हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एजुकेशन एंड होम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 5 द सैमुराई वॉरियर एंड द टी मास्टर। तो ये एक्चुअली बुक के डायरेक्ट मतलब वो नहीं है लाइंस, क्योंकि मेरे पास उस बुक का पीडीएफ नहीं है। तो अगर आप उस बुक का पीडीएफ मुझे भेज के बहुत ही हेल्प कर सकते हैं तो इट वुड बी वेरी नाइस फॉर मी एंड फॉर एवरीवन ऑल्सो। बट देन अभी तक मतलब हमारे पास पीडीएफ नहीं है, तो हमें वेब से अपडेट किए हुए पेजेस से पढ़ना होगा। तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल स्टोरी है जापान की, ठीक है। उस समय पे जब वहाँ एक समुराई वॉरियर एक टी मास्टर को चैलेंज करता है एक डुएल के लिए। डुएल मतलब फाइट के लिए। इट शोज़ हाउ इफ़ यू आर मास्टर ऑफ योर सेल्फ यू कैन बी द मास्टर ऑफ एनीथिंग। तो ये दिखाता है कि आप कैसे अपने आप के मास्टर हो। इसमें कहते हैं कि अगर आप खुद अपने आप के मास्टर हो तो आप किसी भी हर चीज़ के मास्टर हो। द steadfastness of Japanese character has been much on display during the aftermath on the recent tsunami. People all over the world have been filled with admiration and the dignity of manner in which the Japanese nature has endured so much suffering. तो मतलब जैसे जापानीज़ में बहुत ज़्यादा सुनामी आया करती है, तो पीपल जो हर जगह के लोग होते हैं ना, वो मतलब बहुत एडमिरेशन के साथ मतलब उन्हें देखते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, कितने अच्छे मैनर्स के साथ जापानीज़ लोग रहते हैं और वो कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं और बहुत सफ़र भी करते हैं। तो ये एक स्टोरी है, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं इसे पढ़ना। ये फर्स्ट पेज बस इसका इंट्रोडक्शन था। अ समुराई वॉरियर इज़ अ स्पिरिचुअल एज अ मॉन्क। एक मॉन्क मतलब बुद्धिस्ट, ठीक है। बुद्धिस्ट मॉन्क मतलब क्या कह सकते हैं कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं होते, ऋषि जैसे, हाँ वैसे ही कोई साधु संत ऋषि, ठीक है। ही इज़ द रूलर। एक समुराई वॉरियर एक साधु संत के जैसे ही होता है, शांत स्वभाव का, ठीक है। वो अपने दिमाग का रूलर होता है और अपनी बॉडी का भी। ही ट्रेन्स हिज स्पिरिट थ्रू द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। वो समुराई वॉरियर बहुत ही मेडिटेशन करते हैं, नोन एज ज़ेन, जिसे ज़ेन बोला जाता है। ही कैन सिट स्टिल फॉर आवर्स ऑन एंड। मतलब जैसे हम पैर मोड़ के नहीं बैठे जाते जापानीज़ लोग, वैसे वो बहुत देर तक बैठ सकते हैं। ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द हिल थॉट्स अंटिल हिज सोल फोकस ऑन हिज ब्रीथ। जब तक मतलब वो ऐसे बैठे रहते हैं शांति के पाने के लिए, तब तक बैठे रहते हैं जब तक उनकी जो सोल है, आत्मा है, वो उनकी सांसों तक में ध्यान ना दे। ही कैन एंड्योर द बिटरेस्ट कोल्ड और द फियरेस्ट हीट। When he faced with the death itself, his mind is perfectly still. The odds, dangers and the enemies may be massively against. मतलब वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी सह सकते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी सह सकते हैं, सबसे खूंखार गर्मी। जब भी वो किसी मतलब मौत के एक तरह से माना जाए कि मौत से मिलते हैं, तो उनका जो दिमाग होता है वो ज़रा भी घबराता नहीं है, वो एकदम स्टिल रहते हैं। द ऑड्स, द डेंजर्स एंड द एनिमीज मे बी मैसिवली अगेंस्ट देम। मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से उनके पीछे पड़े होंगे, पर तब भी उनका कंसंट्रेशन होते हैं ना, बहुत शार्प होती है उनकी तलवार जैसे। मतलब एनिमी कितना भी ताकतवर हो, बट उनकी कंसंट्रेशन हमेशा शार्प रहती थी, कभी भी मतलब डिस्टर्ब नहीं होती थी, और ऐसी शार्प जैसे उनकी स्वॉर्ड रहती थी, और वो स्वॉर्ड से सबको कट कर सकते थे। Such self-control is not confined to the fighters of Japan, however. The master of the Japanese tea ceremony performs his peaceful duty. तो अगर कोई भी जो मास्टर होता है टी सेरेमनी का, वो अपनी पीसफुल ड्यूटी, पीसफुल मतलब शांति से भरी ड्यूटी निभाता है, ठीक है। Just seeing the concentration and the focus of attention as the story from the ancient Japan shows. तो पुराने ज़माने के जापान की ये कंसंट्रेशन अटेंशन की पूरी कहानी हमें दिखाता है कि कैसे मतलब एक कंसंट्रेशन अटेंशन के साथ टी मास्टर ने खतरनाक
चीज़ों का सामना किया। तो दिस इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर आवर स्टोरी स्टार्ट्स। सेवरल सेंचुरीज अगो, बहुत सालों ज़मानों पहले एक टी मास्टर रहा करता था जो कि लॉर्ड यामानोची के साथ रहता था। नो वन एल्स परफॉर्म द वे द टी टू सच परफेक्शन। तो जैसे टी बनाने का जो काम था वो बहुत अच्छे से करता था, उसके जैसा काम कोई और नहीं कर पाता था। द टाइमिंग एंड द ग्रेस ऑफ हिज एवरी मूव फ्रॉम अंडर फर्लिंग ऑफ मैट टू द सेटिंग आउट ऑफ कप्स, मतलब भले ही मैट बिछाना या कप लगाना, वो हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से किया करता था। शिफ्टिंग द ग्रीन लीव्स वॉज ब्यूटिफुल इटसेल्फ, जो ग्रीन लीव्स वो शिफ्ट करता था अपने चाय में, वो भी बहुत अच्छा लगता था मास्टर को। और जो मास्टर था वो अपने सर्वेंट से बहुत खुश था, प्लीज्ड मतलब बहुत खुश था। दैट ही बेस्टाउड अपॉन हिम एंड रैंक रोप्स ऑफ सैमुराई वॉरियर, मतलब फिर उससे खुश होकर उसने उस टी मास्टर ने उसकी रैंक बढ़ा दी और उनको सैमुराई वॉरियर रोब्स, मतलब सैमुराई वॉरियर के रोब्स यानी कि कपड़े पहनने की इजाज़त दी। व्हेन लॉर्ड यामानोची ट्रैवल्ड he always looked his tea master with him so that other could appreciate the timing and the graceful of his every move। तो मतलब वो जब भी कहीं जाते थे तो वो अपने टी मास्टर को उनके साथ लेके जाते थे, क्यों? ताकि लोग उनके देख के बहुत ही वाह वाह तारीफ़ करें कि वो क्या टाइमिंग, मतलब जो टी मास्टर था ना वो बहुत ही अच्छा इंसान कंसिडर किया जाता था, तो इसीलिए लॉर्ड यामानोची भी उसे हर जगह लेके जाते थे। फ्रॉम अनफर्लिंग द मैट टू सेटिंग आउट द कप्स, ये तो हमारा हो गया ना, ओके यहाँ से। When evening fell, the tea master and his friends set out to explore the pleasure district। तो एक इवनिंग का समय है, ठीक है। जो टी मास्टर था और उसके दोस्त जो थे वो एक अच्छे से डिस्ट्रिक्ट में गए थे, नोन एज द फ्लोटिंग वर्ल्ड, मतलब फ्लोटिंग वर्ल्ड जगह की एक डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक जगह ही मान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो वहाँ पे गए थे। एज दे टर्न टू अ कॉर्नर ऑफ अ वुडन पेवमेंट, तो वुडन पेवमेंट पे वो ऐसे ऐसे चल रहे थे वहाँ पे, ठीक है। दे फाउंड देमसेल्फ टू फेस विद टू सैमुराई वॉरियर्स, तो वो उन लोगों को वो लोग एक सैमुराई वॉरियर को देखते हैं, फेस टू फेस उससे मिलते हैं। द टी मास्टर बाउड एंड पोलाइटली स्टेप्ड इनटू द गटर टू लेट द फियरसम वन पास। तो मतलब जो टी मास्टर था वो बहुत ही डर जाता है और जल्दी से ऐसे सर झुका के फिर साइड में हट जाता है, पर उसका जो गटर में है ना उसका पैर धस मतलब चला जाता है। ऑल्दो वन वॉरियर वेंट बाय द अदर रिमेन रूटेड टू स्पॉट, चलो दो लोग आए थे, दो वॉरियर आए थे, तो उनमें से एक आगे बढ़ के निकल गया, पर जो दूसरा था वो वहीं खड़ा रहा और वो देखता रहा। ही स्ट्रोक द लॉन्ग ब्लैक विस्कर डैट डेकोरेटेड हिज फेस, उसके पास क्या बहुत बड़ी मूंछ थी जो उसके पूरे चेहरे को डेकोरेट करती थी, सुंदर बनाती थी। ग्रीन्ड बाय द सन एंड स्केर्ड बाय द स्वॉर्ड हिज आईज पियर्ड, मतलब अब इसकी तारीफ़ करके बोल रहे हैं कि उसका सूरज जैसी चमक, उसकी स्वॉर्ड जैसी तेज़ मतलब आँखें जो हैं टी मास्टर के दिल में एक मतलब एरो, एक तीर के जैसे चुभी। ही डिड नॉट quite know what to make of the fellow who dressed like a samurai warrior, yet he would willingly step aside in a gutter। What kind of warrior was this? जो वॉरियर रुका था ना, दो वॉरियर आए थे और एक रुक गया था, वो पता है क्यों रुका था? क्योंकि उसने देखा कि जो समुराई वॉरियर था वो जल्दी से हट के गटर में उसने अपना स्टेप रख लिया, और वो उसे समुराई वॉरियर के कपड़े में देखकर ये सोचने लगा कि वो समुराई वॉरियर था। उसे ये नहीं पता था कि वो टी मास्टर था, तो उसके पैर जो है वो गटर में धंस गया और उससे ये लगा कि किस तरह का ये समुराई है, कोई समुराई तो अपनी पैरों को गटर में नहीं धंसने देता। लुक्ड अप एट हिम एंड डाउन वेयर वी बोर्ड शोल्डर्स एंड थिक नेक ऑफ मैन ऑफ फोर्स एंड मसल्स, तो वो पूछता है
कि तुम्हारे जो ताकत, जैसे सामुराई वॉरियर्स के जो होते हैं, ठीक है, ताकतवर कंधे होते हैं, उठे हुए कंधे, थिक नेक, मोटी सी गर्दन होती है, बहुत ताकतवर लोग होते हैं मसल के साथ, तो वो सब कहाँ गया तुम्हारा? इंडिस्टिंक्ट टोल्ड हिम दैट ही वॉज नो सोल्जर, ही वॉज एन इम्पोस्टर हु वॉज बाय इग्नोरेंस एंड इम्प्रूडेंस एंड हैड डन द यूनिफॉर्म ऑफ अ सैमुराई। तो वो बोलता है कि मैं कोई भी मतलब वॉरियर वगैरह नहीं हूँ, उसने बस कपड़े पहने थे। वो बोलता है मैंने तो बस कपड़े पहने थे वॉरियर के जैसे। He snailed, tell me, O strange one, where are you from and what is your rank? तो वो बोलता है कि तुम कहाँ से हो, वो सैमुराई वॉरियर पूछता है, और तुम्हारी रैंक क्या है? तो टी मास्टर एक और बार ऐसे नीचे सर झुका के बाउ करके बोलता है कि इट इज़ माई ऑनर टू सॉर्ड लॉर्ड यामानोची एंड आई एम हिज मास्टर ऑफ द वे ऑफ द टी। तो मतलब मैं लॉर्ड यामानोची को चाय देता हूँ, टी मास्टर हूँ मैं उनका। A tea sprout, एक चाय देने वाला, who dares to wear the robes of the samurai, exclaimed the rough warrior। वो बोलता है कि एक टी मास्टर की हिम्मत कैसे हुई किसी सैमुराई के कपड़े पहनने की। The tea master lip trembled. He pressed his hand together and said, "My lord has honored me the rank of samurai, and he requires me to wear these robes." तो वो बोलता है उसके मतलब पूरे लिप्स हिलने लगते हैं, डरने लगता है वो। फिर वो बोलता है कि मेरे जो लॉर्ड थे उन्होंने मुझे बोला है कि तुम सैमुराई वॉरियर की रैंक पे हो, तुम ये कपड़े पहनो। The warrior stamped the ground like raising a bull and exclaimed, "Who wears the robes of samurai must fight like a samurai." तो वो अपना पैर ज़मीन पे पटकने लगा और गुस्से से बोला कि जो सैमुराई वॉरियर की तरह कपड़े पहनता है उसे सैमुराई वॉरियर की तरह फाइटिंग भी आनी चाहिए। तो मैं तुम्हें एक डुएल यानी कि फ़ाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। If you die with dignity, you will bring honor to your ancestors, and if you die like a dog, at least you will be no longer insult the rank of samurai। तो मतलब उसने बोला कि अगर तुम डिग्निटी के साथ मरे, डिग्निटी मतलब खुद के एकदम रिस्पेक्ट के साथ मरे, तो फिर तुम अपने पूर्वजों का मान सम्मान रखोगे, पर अगर तुम एक डॉगी की तरह मरे, कुत्ते की तरह मरे, तो तुम एक सैमुराई को तो तुम कोई सैमुराई तो नहीं हो, तो तुम किसी सैमुराई वॉरियर की रैंक भी इंसल्ट नहीं करोगे। By now the hairs of the tea master and neck were standing on the end of like the feet was helpful centipeded that he has been turned upside down। तो मतलब उसके पूरे बाल जो थे, टी मास्टर की जो नेक थी, वो एक मतलब कोने में वो डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। उसकी जो पैर थे वो काँप रहे थे, वो हेल्पलेस, मतलब उसको किसी की हेल्प नहीं मिल सकती थी, वो हेल्पलेस फील कर रहा था। सेंटिपेड दैट ही हैज़ बीन टर्न्ड अपसाइड डाउन, ऐसे लग रहा था कि वो उसको तो उल्टा पुल्टा पलट दिया गया। ही इमेजिन दैट ही कुड फील द एज ऑफ द सैमुराई ब्लेड अगेंस्ट हिज स्किन। वो ये सोच रहा था कि वो सैमुराई के ब्लेड को फील कर रहा है अपने स्किन के आसपास। ही थॉट